एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लाइक हर्ष। हर्ष कोई स्टूडेंट है, उसको बोलो कि अदर्स ईमेल आईडी से ज्वाइन करे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वन दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और ये भी काफी बार रिपीट आपके पास हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज ए टू टायर आर्किटेक्चर्स एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर्स। ठीक है, वी होप आई एम ऑडिबल फॉर एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have two tier architectures. Okay. So let me write this. This is two tier architectures. ठीक है। सो व्हाट इज द टू टायर आर्किटेक्चर्स? अब मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, 9:36 हो गया, नोबडी इज विल आउट। ओके। सो व्हाट इज द टू टायर आपके पास आर्किटेक्चर्स? टू टायर आर्किटेक्चर्स क्या होता है बेसिकली? एज द नेम सजेस्ट, टू। ओके, टू टायर। ठीक है, जैसे क्या होता है कि नॉर्मली टिकट्स भी आप देखोगे, टू टायर, थ्री टायर्स, इस टाइप का आपके पास होता है। तो टू मतलब का होता है लेबल्स। ठीक है। सो इन द टू टायर्स जो भी आपका लेयर्स होता है, वो टू टायर्स का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में होता है। दो का मतलब ये होता है कि एक का मतलब क्लाइंट, दूसरे का मतलब सर्वर। ठीक है। यानी जो टू टायर आर्किटेक्चर्स होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स। ध्यान रखना आपके पास। ठीक है। सो मैं नोट भी करा दूंगा। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है आपके पास, लेट मी राइट इन दिस in this applications this applications this applications in this applications has two layers। ठीक है। applications has a two layers, दो layers होता है आपके पास। this layer is called as a client। ठीक है। and server। ठीक है। सब थोड़ा सा इसको फॉन्ट साइज में 15 कर दो। ठीक है। सो इन दिस एप्लीकेशंस, इस एप्लीकेशंस में ये टू का मतलब होता है दिस इज द क्लाइंट एंड दिस इज द सर्वर। ठीक है। अब दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स। ठीक है। सो हम क्लाइंट सर्वर भी आपके पास कहते हैं। ठीक है। इसमें इसमें नॉर्मली क्या होता है आपके पास, एक मिनट दोस्तों। ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेट ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। सो एक मैंने डायग्राम्स ऑलरेडी बनाया हुआ है गूगल। दिस इज नॉट माय डायग्राम। ठीक है, ये गूगल से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है। सो ये देखो आपके पास, तो जब भी आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। तो देखो ये वेरियस क्लाइंट होगा और एक जगह आपके पास सर्वर होता है। ठीक है, वेरियस क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। क्लाइंट्स मतलब यूजर्स। क्लाइंट्स का मतलब क्या होता है, यूजर्स। बट सर्वर आपके पास एक ही होता है। ठीक है। तो ये जो क्लाइंट्स है ना, ये डायरेक्टली सर्वर को क्या करेगा, आपके पास कम्युनिकेट कर लेगा। ठीक है। तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट इन दिस? ठीक है, क्लाइंट डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट विथ
डेटाबेस डायरेक्टली, ठीक है। क्लाइंट आपके पास डायरेक्टली इस डेटाबेस या फिर सर्वर कह सकते हो, ठीक है, इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है आपके पास, ठीक है। सो ये दो कहीं पे भी आपके पास पढ़ोगे तो इसका समराइजेशन यही होगा, व्हाट इज द क्लाइंट सर्वर, व्हाट इज द टू टायर्स। इसका मतलब ये होता है, ये क्लाइंट्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, क्लाइंट्स डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है आपके पास, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल्स ध्यान से देखना आपके पास, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई भी बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, हमने कोई भी आपके पास एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है। बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में आपके पास क्या होता है, आप मुझे बताओ। जैसे यूजर, जैसे मैं आईसीआईसी बैंक की बात करता हूँ, ठीक है। आईसीआईसी बैंक का मान लो आपके पास एप्लीकेशंस है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक की आपके पास एप्लीकेशंस है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपके पास यूजर 1 ने इंस्टॉल किए, ठीक है, आईसीआईसी अकाउंट, यूजर 2, ठीक है, यूजर 3। तो ये जितने भी आपके पास हैं, ठीक है, तो जो भी आपके पास यूजर होगा ना, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है आपके पास डेटा से, ठीक है। यानी बैंकिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो या फिर आपके पास लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद, ठीक है, जैसे ये यूज़र्स आपके पास लॉगिन करेगा, डायरेक्टली आपके पास किससे आपके पास कनेक्ट होगा, सर्वर से। अगेन आपके पास सेम चीज़ होगा, यूज़र 2 लॉगिन करेगा एंड डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद द सर्वर, ठीक है। अगेन आपके पास यूज़र 3 डायरेक्टली लॉगिन करेगा, अगेन वी आर यूजिंग द सर्वर, ठीक है। सो ऐसी चीज़ आपके पास क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज़ ए क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर्स, ठीक है। सो इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट? यस, इज़ इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट? यस सर। नेक्स्ट विद द सेम चीज़ आपके पास देखोगे, दैट इज़ कॉल्ड एज़ ए 3, किसी का म्यूट म्यूट कर दो प्लीज़, जिसका भी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 टायर आर्किटेक्चर्स, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बस चीज़ों को समझना है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा ग्रुप में, ठीक है। देखो, सेम चीज़ आपके पास होगा ना, इसमें आप एक और देखो पॉइंट्स आपको बढ़ाना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हो आपके पास 2 लेयर लेयर्स मीन्स क्लाइंट क्लाइंट एंड सर्वर। 2 लेयर का मतलब होता है क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट, तो वी हैव ए 3 टायर आर्किटेक्चर्स, ठीक है। सो इसमें भी सेम चीज़ आपके पास है, ध्यान रखना आपके पास 3 टायर आपके पास आर्किटेक्चर्स में क्या होगा कि सेम 2 टायर होगा, क्लाइंट सर्वर इसमें भी होगा, ठीक है, बट इसमें बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, ठीक है। क्लाइंट भी होगा इसमें आपके पास और सर्वर भी आपके पास होगा, बट वी हैव ए एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा कैसे आपके पास काम करता है। पहले हम आपके पास, यानी आप ये कह सकते हो कि क्लाइंट, देखो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कि क्लाइंट डायरेक्टली डेटा सोर्स से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। यानी इसमें अगर प्रॉब्लम है, डेटा में अगर आपके पास प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम है, तो फिर ये नहीं चलेगा आपके पास। तो 3 टायर में आपके पास क्या है कि क्लाइंट डायरेक्टली इसको आपके पास एक्सेस ना करके, वी हैव ए सम एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। इसके बीच में कोई एप्लीकेशन सर्वर होता है, वो आपके पास इंटरैक्ट करता है, ठीक है। सो लेट मी राइट, 3 टायर में आपके पास क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 3, ठीक है। बस 3 लेयर्स का मतलब क्या है, 3 का लेयर्स का मतलब होता है क्लाइंट एंड वी हैव ए एप्लीकेशंस सर्वर, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर फॉलोड बाय द
अगेन मैं लिख रहा हूँ आपके पास डेटाबेस सर्वर, ठीक है? तो इसको मैं ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसको मैं ठीक है? सो यहाँ पे सर 3 हाँ जी। सर किसी का माइक ऑन है और उसमें डिस्टरबेंस हो रही है। म्यूट कर दो आप लोग जो भी हैं, अदर्स प्लीज़ म्यूट कर दो, ठीक है? यस, आप लोग ध्यान से सुनो, चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएगी, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है आपके पास, ठीक है? सो 3 लेयर्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्लाइंट, वी हैव एप्लीकेशन सर्वर, ये नया आपके पास, ठीक है? दीज़ आर द एप्लीकेशन जो आपके पास सर्वर है, ये यहाँ पे आपके पास न्यू थिंग्स है, ठीक है? दीज़ आर द न्यू थिंग्स। क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर हमें पता है, ठीक है? सो आप ये लिख सकते हो आपके पास इसमें इंस्टेंस ऑफ ओके, इंस्टेंस ऑफ सर्वर, जस्ट वी आर एडिंग द एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है? आपके पास इंस्टेंस ऑफ एडिंग द आपके पास डेटाबेस सर्वर, वी आर एडिंग द एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है? इसमें ये भी आपके पास पॉइंट लिख सकते हो कि जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली आपके पास डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हमने आपके पास एक और लेयर ऐड किया, दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है? तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ आपके पास यहाँ पे, जस्ट वेट, लेट मी राइट दिस। सो what is this? You can write this client, ठीक है? Client server, client doesn't talk to database directly, ठीक है? Directly. ये भी पॉइंट आपके पास लिख सकते हो, ठीक है? मैं इसमें एक और पॉइंट लिख दो, communications communications happens through through a एक मिनट, okay, so what is the third points we can write? Client communications, okay, happen through which layer, ठीक है? That is called as a through a middle layer, middle layer, that is called as a, yes, क्या है आपके पास, इसको बोलेंगे हम एप्लीकेशंस सर्वर, ठीक है? तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द 3 टायर आर्किटेक्चर्स का वी कैन से थ्योरेटिकल काइंड ऑफ अ थिंग्स। सो यहाँ पे भी आपके पास एक डायग्राम होगा, लेट मी चेक, यस, ये नहीं है, इस यहाँ पे देखो, इसको मैं तो कर देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखो, नॉर्मली आपके पास क्या है कि ये आपके पास ये जैसे यूजर्स होते हैं, ठीक है? दिस इज द यूजर्स और ये डेटाबेस है, इस दोनों के बीच में वी हैव ए एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है? सो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मान लो, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल्स, प्लीज वेट करो। देखो ये, जैसे मान लो, ध्यान से देखना, दिस इज द क्लाइंट, ठीक है? ये देखो, दिस इज द क्लाइंट, जैसे कोई भी आप वेबसाइट को ले सकते हो, दिस इज आवर क्लाइंट, मेरा वेबसाइट आपके पास है, ठीक है?
अब ये जो वेबसाइट है, ध्यान से देखना, ये हम देख रहे हैं आपके पास, ठीक है? मैंने इसको आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपके पास। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ अ क्लाइंट, आप इसको देख रहे हो, ठीक है? अब ये क्या होगा, दिस इज़ द फर्स्ट फेज़, चाहे 2 टायर में देखो, चाहे आपके पास 3 टायर में से देखो, दिस इज़ ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो आपको कुछ भी क्वेरीज़ वगैरह जो भी आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है? ध्यान से देखना, कुछ भी आपके पास सेंड मैसेज करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही मैसेज सेंड करोगे, ध्यान से देखना, इस इंटरफ़ेस के थ्रू जैसे ही मान लो मैंने लिख दिया हाय आपके पास, लेट्स सपोज़, ठीक है? अब आपको नेम और अपना ईमेल आईडी लिखना होगा और जो भी है क्वेरीज़ आपके पास सबमिट करोगे, ठीक है? तो वो डेटा, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे मैंने वेबसाइट्स ओपन की, अभी क्या किया मैंने एक्टिविटी, वेबसाइट मैंने अपना ओपन किया, आपके पास कोई भी क्वेरी होगा, ठीक है? तो जैसे ही आपके पास कोई आप क्वेरी लिखते हो, तो वो हमारे पास आएगा, ध्यान रखना आपके पास। जिसका वेबसाइट होगा, ठीक है? जिसका आपके पास वेबसाइट है ना, उसके पास आपके पास आएगा, ठीक है? अब देखो ये कैसे हुआ आपके पास, ध्यान रखना, यूज़र 1 है, ठीक है? यूज़र 2 है, यूज़र 3 है, यूज़र 4 है। ये देखो ये सेट ऑफ आपके पास यूज़र्स हैं। ये जो यूज़र्स हैं, इस वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है? यानी यूज़र आपके पास क्या इंटरैक्ट कर रहा है इस वाले या किसी भी आपके पास वेबसाइट से। अब नॉर्मली क्या आपके पास, देखो यहाँ पे, जैसे ही आप कुछ टाइप करते हो, ध्यान से देखना, जैसे आप कुछ टाइप करते हो मैसेजेस, ये समझने वाला पॉइंट है। जैसे ही आप मैसेज को टाइप करोगे ना, वो जिसका भी वेबसाइट है, ठीक है? जो भी आपके पास जैसे मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होगा या फिर जीमेल के थ्रू कनेक्टेड होगा, वो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो देखो जो भी आपने बोला कि हेलो आई वांट दिस कोर्सेज़, लेट्स सपोज़ आपने ये लिखा। तो ये जो आपने लिखा ना, ध्यान से देखो, ये जो आपने लिखा ये जो आप लिख रहे हो ना, ये कहीं न कहीं स्टोर हो रहा है। ध्यान से देखना भई, आपने जैसे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस होते हैं, तो व्हाट्सएप सर्वर पे होता है आपके पास, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आप यूज़र के थ्रू आप मैसेज लिख रहे हो, ठीक है? यहाँ पे देखो, यूज़र ने क्या किया, ये मैसेज लिखा है यहाँ पे। ये आपके पास यूज़र का काम है इंटरनेट चलाना, ठीक है? अब ये जो वेबसाइट जिसने बनाया होगा, ठीक है? ध्यान रखना, जिस पर्सन ने ये वेबसाइट बनाया होगा, ठीक है? वही बता सकता है कि ये जो यूज़र ने कम्युनिकेट किया, ठीक है? तो वो डेटाबेस पे जाएगा, डेफ़िनेटली आपके पास डेटाबेस पे जाएगा और जिसका आपके पास वेबसाइट है, वो उस डेटा को चेक करेगा, ठीक है? यस, कुछ क्लियर हो रहा है आपके पास? बताओ आप लोग, यस और नो? तो इस एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? देखो, ये और ये तो आपको समझ में आ रहा है। एप्लीकेशंस का मतलब ये है, जैसे मान लो ये हमने आपके पास जावा के थ्रू या पाइथन के थ्रू या फिर बहुत सारे आपके पास आजकल वेबसाइट आ रहे हैं जो इनबिल्ट करके आपके पास आते हैं। वो पैसे आपके पास लेते हैं, डायरेक्टली आपके पास इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है आपके पास, ठीक है? सो जैसे मान लो ये आपने जावा में बनाया, ठीक है? या पाइथन में बनाया या किसी अदर्स लैंग्वेज में बनाया, सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ एनी एप्लीकेशंस। वो आप कहोगे कि ये वेबसाइट इस एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है। यानी इसमें कोई भी आपका इंटरेक्शंस होगा, कोई भी अगर क्वेरी करते हो, तो वो एप्लीकेशंस के थ्रू डेटाबेस में जाएगा और जो भी ये जो आपके पास यूज़र होगा, वो वैलिड, ठीक है? लेट मी राइट, जो भी आपके पास यूज़र्स होगा, वो वैलिड क्वेरी करे, ध्यान रखना ये, ठीक है? यूज़र आपके पास क्या है, वी कैन डू द वैलिड काइंड ऑफ ए क्वेरी। ठीक है? सो नॉर्मली आप एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? एप्लीकेशंस का मतलब ये है, कि ये जो वेबसाइट है, वो आप है ना, किस लैंग्वेजेज़ में बना रहे हो, ठीक है? किस आपके पास पर्पज़ से बना रहे हो, है ना? कौन-सा एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है? सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ ए एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में यही होता है कि जैसे ये लिखा ना कि आई वांट टू दिस, ठीक है? तो वो लॉजिकल चीज़, ठीक है? वो लॉजिकल चीज़ एप्लीकेशन के पास जाता है, फिर वो डेटाबेस के पास स्टोर होता है। देखो डेटाबेस पिछले वाले में भी था, ठीक है? डेटाबेस आप देखोगे तो पिछले वाले में भी आपके पास था, डेटाबेस है। पिछले वाले में एप्लीकेशन डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। अब यहाँ पे जैसे कोर्सेज़
पास कोई भी चीज़ हो, ठीक है? आपके पास कोर्सेज़ से आपके पास रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके पास एनीथिंग, आप सबसे पहले क्या करोगे? डायरेक्टली नहीं बात कर सकते हो ना, Excuse me, sir. आप यूज़र हो। ठीक है? हाँ जी, Sir, your voice is lagging. ओके लेट मी चेक, जस्ट वेट। अब आ रही है ऑडियो क्लियर? Yes, sir. Now it is. हुँ, ठीक है, मैं अभी काफ़ी रिमोट में बैठा हूँ, ठीक है? दिल्ली से 12-1300 किलोमीटर, फिर भी कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इंटरनेट की। ओके, सो अब देखो आपके पास एक बार मैं रिपीट कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो आपके पास व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, ओके? कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है? कि भाई जो यूज़र होगा वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा। यूज़र आपके पास जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लो मैं यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट में गूगल फॉर्म डाल दूँ, ध्यान से देखो, है ना? ध्यान से देखो, यूज़र ने क्या किया आपके पास, यूज़र ने कोई क्वेरी किया, है ना? वेबसाइट पे गया आपके पास, वेबसाइट पे गूगल फॉर्म पड़ा है, ध्यान से देखना आपके पास, ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल समझने के लिए, ठीक है? गूगल फॉर्म पड़ा है, ये अब जो यूज़र क्या करेगा आपके पास, यूज़र उस फॉर्म को सबमिट करेगा। जैसे ही सबमिट करेगा, ठीक है? जैसे ही आपके पास सबमिट करेगा, तो जिसका वेबसाइट होगा ना, उसके पास डिटेल्स चला जाएगा। तो ध्यान रखना ये यूज़र्स हो गया और ये डिटेल्स उसके पास चला गया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ ए यूज़र्स यानी प्रेज़ेंटेशन या वेब सर्वर जो भी कह सकते हो और ये डेटाबेस हो गया। इसके बीच में गूगल फॉर्म है ना, गूगल फॉर्म किसने बनाया? जीमेल ने बनाया। तो जो भी ये एक्टिविटी है आपके पास जीमेल है ना, जीमेल आपके पास कर रहा है। यानी एप्लीकेशन कौन-सा हम यूज़ कर रहे हैं? जीमेल, ठीक है? यस, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो बताओ? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है? सो यहाँ पे Yes, sir. आपके पास जैसे वेब एप्लीकेशंस का मतलब है कुछ भी वेब आपके पास किसी भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट पे गया, ठीक है? सो वहाँ पे आपके पास जैसे आप कई सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे आप कह सकते हो कि अमेज़न में आप जाते हो, कोई एप्लीकेशंस ऑन करते हो, कुछ चीज़ परचेज़ करते हो, ठीक है? तो वो सारी प्रोसेस कैसे आपके पास होता है, दिस इज़ ये आपके पास सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है? इसमें किसी को कॉन्सेप्चुअली देखो डाउट हो तो बताओ? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? ठीक है, चलो अब हम आपके पास बात करते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर आप मुझे बताओ, ठीक है? ये एप्लीकेशन क्यों हम यूज़ करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यूज़र का डेटा है ना, जो आपके पास यूज़र का डेटा है, वो सिक्योर है। कोई आपके पास पूछे कि आपने क्यों ये यूज़ किया है एप्लीकेशन? इसलिए हमने यूज़ किया है, हम चाहते हैं यूज़र का डेटा आपके पास क्या रहे, सिक्योर रहे। तो वो किसी न किसी एप्लीकेशंस के थ्रू जाए, फिर डेटाबेस में जाए। ठीक है? सो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस की बात करोगे, ठीक है? सो लेट मी इसको मैं हटा देता हूँ कि ये अगर मैं कुछ डिफरेंस अगर मैं देखूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे आपके पास अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, 2 टायर, दिस इज़ 2 टायर एंड दिस इज़ द 3 टायर्स। इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं, दिस इज़ द 3 टायर। अब मुझे आपके पास क्या 2 टायर्स में लिख सकता हूँ ना, इट इज़ द पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आप पॉइंट्स अगर कुछ हो तो बताना। एटलीस्ट 4 तो आपके पास लिखना ही पड़ेगा ना, ठीक है? ये आपके पास क्या है? क्लाइंट सर्वर बेस, ठीक है? ये आपके पास क्या है? इसमें आप लिखो व्हाट इज़ दिस 2? 2 का मतलब ये है क्लाइंट, यहाँ पे 2 लिखो। ये यहाँ पे आपके पास क्या है? क्लाइंट भी है, ठीक है? एप्लीकेशंस है और सर्वर है, ठीक है? ये दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ कॉल्ड एज़ ए 3, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास क्या है? आप लिखो यहाँ पे क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, ठीक है? ऐसे आप लिख लेना। यहाँ पे आपके पास क्या है? क्लाइंट क्लाइंट होगा जो आपके पास अ, उसको ये लिख दो आपके पास पहले उस एप्लीकेशंस पे जाएगा, फिर आपके पास डेटाबेस में जाएगा। मतलब 3 फेजेस जैसे कम्युनिकेशन, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड एज़ कम्युनिकेशंस। कैसे कम्युनिकेशंस होता है, ठीक है? इसमें क्या है आपके पास, ठीक है? इसमें कोई भी आप पॉइंट ही लिखना है, बहुत पॉइंट लिख सकते हो। कोई भी आपके पास मिडल लेयर्स नहीं होता है,
मिडिल लेयर नो, इसमें आपके पास मिडिल लेयर इसमें, यस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास लेस सिक्योर, प्लीज म्यूट कर दो जिसका भी चल रहा है, ठीक है। सो ये हमने फ्यू आपके पास पॉइंट्स हमने लिख दिया है, ठीक है। वी होप ये क्लियर हो गया होगा आपके पास सबको, फंडामेंटल्स, यस और नो बताओ। जी सर। Yes, sir. ठीक है। सो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके पास, लेट मी क्विकली रिवाइज, जो जिसने लेट ज्वाइन किया। देखो अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2 टायर आर्किटेक्चर्स एंड 3 टायर। 2 टायर्स का मतलब आपके पास क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशंस होता है, वो आपके पास क्लाइंट और सर्वर के बेस में होता है, ठीक है? जो भी आपके पास कम्युनिकेशंस होता है, वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है। क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है आपके पास, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा होगा आपके पास 3 टायर में हमने क्या बताया था, वी हैव ए एप्लीकेशंस लेयर, ठीक है? इसके बीच में एप्लीकेशंस लेयर होता है, जो कहता है डायरेक्टली आप कम्युनिकेट मत करो डेटाबेस को, थ्रू द एप्लीकेशन के साथ करो, ठीक है? सो उसके बाद हमने कुछ डिफरेंस भी लिख दिया है। इसमें आप और भी डिफरेंस आप इसको थोड़ा-सा मैं हाइलाइट करता हूँ। आप इसमें और भी डिफरेंस चाहोगे तो लिख लेना, ठीक है? सो लेट मी रुक जाओ, इसको मैं अभी भेज ही देता हूँ, जस्ट वेट करो 2 मिनट। सेव एज़ पीडीएफ, सो एक मिनट, वेट। यस, एक बार चेक कर लो आप लोग, ठीक है? क्या वही पीडीएफ है? कोई भी एक बार चेक कर लो, क्या वही पीडीएफ है या अदर्स है? यही है सर, यही है। ठीक है। चलो फिर ये आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना आप लोग, ठीक है? लिख के और मुझे भेजो आप लोग, ठीक है? अच्छे से समझ गए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसको बेटर वे से लिख के भेजना आप लोग, ठीक है? क्लियर? यस सर यस, हाँ जी, सर मेरा नंबर ऐड कर दीजिए सर ग्रुप में, मैं हूँ नहीं। ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? इस नंबर सर पे आपका नंबर है नहीं मेरे पे, कैसे करूँगा? मैंने भेज दिया, ठीक है? यस, बीसीए 1 यू कैन लेफ्ट द क्लासेस, ओके? यस, आप लोग लेफ्ट हो जाओ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस, प्लीज लेफ्ट द क्लास, यस।